ये भाग नहीं दिया जा रहा है। माता सती अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो शक्ति, शिव की शक्ति है, शिव की सती है। नॉर्मल जो माताएं बहनें, कोई नॉर्मल नहीं, सबके अंदर माँ जगत जननी जगदम्बा विराजमान है। वो भी अपने पति कितना भी कैसा भी हो, लेकिन उनके लिए परमेश्वर माना जाता है। वो अपने पति को परमेश्वर मानती हैं। आप मानती कि नहीं मानती? मानती है ना? बोलिए पति परमेश्वर की। ऐसे ही अपने पति का अपमान देख करके माता सती अत्यंत क्रोधित हो गई और वही प्रचंड ज्वाला जो हवन कुंड में प्रज्वलित थी, उसी में जाकर के अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया और जलकर भस्म हो जल गई। बिल्कुल उनका शरीर पूरा जो है जल गया। जैसे ही ये सूचना नंदी ने जाकर के भूत बाबा भोलेनाथ को दी, भूत बाबा भोलेनाथ ने अपनी जटा से एक जटा को निकाल करके जैसे ही पृथ्वी पर फेंका, वैसे ही रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए रुद्र भगवान की। और रुद्र भगवान को शिव शंकर भोलेनाथ ने आदेश दिया कि जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दो और दक्ष का शीश काट करके मेरे पास ले आओ। जैसे ही रुद्र भगवान को आदेश मिला, रुद्र भगवान गए और जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का शीश काट करके शिव शंकर भोलेनाथ के पास ले आए। जब शीश काट करके शिव शंकर भोलेनाथ के पास ले आए तो सभी देवता जो हैं सोचने लगे कि ये यज्ञ जो हम कर रहे थे, मानव कल्याण के लिए कर रहे थे, ये यज्ञ अधूरा रह गया। भाई जो यज्ञ करवा रहा था उसका ही वध हो गया, तो यज्ञ की पूर्ण आहुति कौन करेगा? शिव शंकर भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो गए, अत्यंत क्रोधित हो गए और माता सती का जो मृत शरीर है उसको लेकर के चारों दिशाओं में भागने लगे, चारों दिशाओं में दौड़ने लगे। और जैसे दौड़ने लगे वैसे ही भगवान श्री हरि नारायण ने देखा कि उन्होंने तो अपना विकट रूप धर लिया है और माता के मृत शरीर को लेकर के चारों दिशाओं में भागने लगे। अगर यह करेंगे देवाधिदेव जगत की संहार करता तो जगत में जो है बड़ा ही व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। भाई पालन करता है, बहुत क्रोधित हैं। इस अवस्था को देख करके श्री हरि नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन चक्र जाकर के माता सती के मृत शरीर के 52 भाग कर दिए। कितने? 52 भाग। शिव शंकर भोलेनाथ दौड़ते जा रहे हैं और जो मैया की 51 शक्तिपीठ हमारे भारतवर्ष में है और एक शक्तिपीठ हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि वो पाकिस्तान बाद में बना है, पहले वो भारत में ही था। जब विभाजन हुआ तो एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में चला गया और आज उन शक्तिपीठों का दर्शन करके सभी भक्तगण मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। बोलिए मां जगत जननी जगदम्बा मैया की। जब व्यास भगवान का सम्मान होता है तो बड़े भाव से ताली हो जाना चाहिए। नारायण ने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 टुकड़े कर दिए, 52 भाग कर दिए, 52 भाग 52 जगहों में गिरे और वो सब शक्तिपीठ के नाम से आज संसार में जाने जाते हैं। जब शिव शंकर ने देखा कि उनका हाथ खाली हो गया, उनकी गोद में जो माता सती थी वो दिख ही नहीं रही है, उनका शरीर कहाँ गिर गया उनको होश ही नहीं है, क्योंकि अपना शुद्ध बुद्ध बिल्कुल खो दिए थे। जब देखा कि हाथ खाली हो गया तो मन को शांत करके और वापस हिमालय पर्वत में आकर बैठ गए। दीना नंदी ने आज्ञा मानी और नंदी जी द्वार पे खड़े हो गए। जब यहाँ ब्रह्मा जी बोलने लगे कि भाई दक्ष के द्वारा अगर पूर्ण आहुति नहीं होगी तो ये यज्ञ जो है अधूरा रह जाएगा, जगत के कल्याण के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं।
तो बोले कि क्या करना चाहिए, सभी देवता पूछने लगे। तो बोले शिव शंकर भोलेनाथ को मनाना चाहिए। अरे बोले उनकी ही पत्नी तो इस यज्ञ वन कुंड में जलकर भस्म हो गई और आप उन्हीं के पास जाने को कह रहे हैं। अगर उनकी क्रोध के कारण तीसरी अगर नेत्र खुल गया तो हम सब जलकर भस्म हो जाएंगे। प्रभु आप कोई दूसरा विधान वाले। बोले दूसरा कोई विधान नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ के अलावा दूसरा कोई विधान नहीं है, आपको उनके ही पास जाना पड़ेगा। अब सभी देवता जो है बड़े डरते कांपते हुए शिव शंकर भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पहुंचे। नंदी पहले ही खड़े थे द्वार पर। बोले सावधान, कोई भी देवता अंदर प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे आराध्य का आदेश है। ब्रह्मा जी बोलने लगे, अरे दया करो नंदी, दर्शन कर लेने दो हमें, हम बहुत परेशान हैं। अगर यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो इस यज्ञ का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो नंदी जी कहने लगे, ब्रह्मदेव आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, किंतु मेरे आराध्य का जो आदेश है मैं उसका पालन करूंगा, मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। और यह सोच कह करके नंदी वहीं पर बैठ गए, विशाल रूप धारण करके बैठ गए कि कहीं ऐसा ना हो आए बाएं दाएं से कोई निकल के अंदर चला जाए। विशाल रूप धारण करके वहां बैठ गए। अब देवता कहने लगे कि क्या करें। तो श्री हरि नारायण ब्रह्मा जी और समस्त देवता जो हैं भगवान भूत भवन भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। ध्यान करने लगे कैसे? दोनों हाथों को जोड़ करके आप भी भगवान का सुंदर ध्यान करें। कहते हैं या सांके च विभाति उदर सुता देवा मस्तके भाली वाले विदुर गले चगलरम यशुर सोयंभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्री शंकराय पातु मां, श्री शंकराय पातु मां। इस तरह ब्रह्मा जी और श्री हरि नारायण ने भगवान का सुंदर स्तुति की। स्तुति करने के बाद भगवान का सुंदर कीर्तन करने लगे। आइए हम भी भगवान का सुंदर कीर्तन करते हैं और कहते हैं कि हे भोलेनाथ सब पर ऐसी ही कृपा बरसा के रखना और अपने चरणों से हमें सदैव लगा के रखना। और कहते हैं तेरी दर पे खड़ी बोले
दर की खोल, फट दर की खोल। बोलो मां जगदम्बे जगदम्बा मैया की। Bye.